नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम हैं फरीदाबाद में गढ़खेड़ा गांव में। आपको बता दें, हमारे सामने एक बेटी है जो एक स्कूल में छात्रा है, JCM इंटरनेशनल स्कूल जो पनहेड़ा खुर्द में है। वहीं से ये छात्रा सबसे ऊपरी मंजिल से गिर गई थी। इससे पहले इसके ऊपर हैवानियत हुई, टॉर्चर हुआ, बंधक बनाया गया, मारपीट की गई, थप्पड़ मारे गए और इतना टॉर्चर किया गया कि ये डर कर भागी है और सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गई है। इसके दोनों पैर टूट गए हैं, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। कई दिनों तक एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थी। अभी इसको डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अभी भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये बेटी, जिसका नाम अंजलि है, ये अपने साथ हुई हैवानियत और टॉर्चर की कहानी बताएगी और स्कूल प्रशासन ने किस तरह से इसके साथ अन्याय किया है और अभी भी झूठ फरेब चल रहा है, ये अभी हम आपको बताएंगे। इससे बातचीत करते हैं, अंदर चलते हैं, आप लोग जुड़िए। बहुत बड़ी हैवानियत हुई है, बहुत गलत काम हुआ है, टॉर्चर हुआ है, मारपीट हुई है और इसी वजह से ये नीचे गिर गई। देखिए, दोनों पैर टूट गए हैं। ये देखिए, पैर में प्लास्टर बंधा है, दोनों पैर टूट गए हैं, हड्डी टूट गई है इसकी। देखिए, अपने आप ये चल भी नहीं सकती, ये हालत हो गई है। रीढ़ की हड्डी में, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन हुआ है। तो अभी भी इसकी ज़िंदगी को खतरा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट आज इसी बेटी को झूठा ठहराने का प्रयास कर रहा है, इसको झूठा साबित करने का प्रयास कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है और इसके ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि झूठ बोल रही है या कहीं और कुछ हुआ है और हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की कहानी चल रही है। अभी हम इनका पर्दाफाश कर देंगे, जो भी स्कूल मैनेजमेंट है, इनके झूठ का पर्दाफाश अभी करेंगे। आप इसको लिटा दीजिए, बहुत ज़्यादा चोट है, हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। इसको लिटाइए, पैर वगैरह टूट गए हैं दोनों। इसकी ज़िंदगी भी देखिए, इसकी ज़िंदगी भी ख़राब सी हो गई है, लेकिन भगवान करे इसकी जान बच जाए, ये ठीक हो जाए। पैर, अच्छा पैरालाइज हो है, अच्छा पैरालाइज हो गया है। ये भी पैर टूट गया है, रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन आप देख रहे हैं। दांत में भी चोट आई थी, दांत टूट गया था, दिखाइए। एक मिनट, एक मिनट, आप इधर आए। दो दांत टूट गए हैं, दिखाइए। हाँ, दो दांत भी टूट गए हैं। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हमें झूठ का पर्दाफाश करना है। जो झूठ बोला जा रहा है, जो बेटी जिसको चोट लगी है, उसी को झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इससे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ पढ़ते हो आप? पनहेड़ा खुर्द JCM इंटरनेशनल JCM इंटरनेशनल स्कूल। कौन सी क्लास में? 11th। 11th में पढ़ते हो। तो आपको चोट कैसे लगी? स्कूल में कैसे लगी? उन्होंने मारा था बहुत ज़्यादा। हम भाग रहे थे तो छत पे हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए। किसने मारा था? रचना मैम और राजू सर। रचना मैम क्या काम करती हैं वहाँ पे? रचना मैम प्रिंसिपल हैं और राजू सर चेयरमैन। राजू सर चेयरमैन हैं, रचना मैम प्रिंसिपल हैं। इन्होंने आपको मारा पीटा? हाँ। अच्छा, अच्छा, हमने एक आध वीडियो देखा जिसमें कहा जा रहा है कि आप बोल रही हैं तीसरी मंजिल से गिर गई। तो वो लोग कह रहे हैं तीसरी मंजिल तो है ही नहीं, वो आपको ही झूठा ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पर 3 मंजिल बना हुआ है या दूसरी मंजिल से गिरे थे आप, बताइए। मैं छत पे से गिरी थी उस दिन, जब हमसे पूछा गया था। उस दिन हम हॉस्पिटल में थे और हम होश में नहीं थे। हम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और दर्द हो रहा था। तो उस दिन हम गलती से बोल रहा था। वो तो इसी बात को पकड़ के बैठे हैं कि वो तो कह रही तीसरी मंजिल से गिर गई और तीसरी मंजिल है ही नहीं। वहाँ पे तो 2 ही मंजिल है, लेकिन फिर भी ऊंची इमारत है। 2 मंजिल है, लेकिन वो तीसरी मंजिल के बराबर ही है, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारत है, ऊंचे बड़े बड़े क्लासरूम है, तो इमारत की ऊंचाई ज़्यादा है। लेकिन वो कह रहे हैं भाई यहाँ तो तीसरी मंजिल है ही नहीं। हाँ, वो हम छत पे से गिरे थे। 2 फ्लोर है, उसके ऊपर छत है, उस पे से। और एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी ने वीडियो बनाई है, उसमें कहा जा रहा है कि आप
जो सीढ़ी दिखाई जा रही है और जो दूसरी मंजिल है वो सीढ़ी बंद है। वो कह रहे हैं कि इससे ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गिर गए हो ऊपर से। तो क्या ये बात सही है? नहीं, वीडियो में उन्होंने जो सीढ़ी दिखा रखी है उस सीढ़ियों से हम गिरे ही नहीं थे। हम ऑफिस वाली जो ऑफिस के जस्ट साइड में उस वाली सीढ़ियों से गिरे थे। और ऊपर जो अब उन्होंने गेट बंद कर रखा है वो हमेशा से खुला रहता था। और ऊपर तो क्लासेस, ठंड में क्लासेस भी लगती हैं। मतलब वो जो सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं वहाँ से आप गिरे ही नहीं, वो झूठ दिखा रहे हैं। हाँ, हम ऑफिस वाली सीढ़ियों से दिखा रखे हैं, वो उन्होंने पूरी वीडियो में दिखाई नहीं है। ऑफिस वाली सीढ़ी जहाँ से गिरी है वो सीढ़ियाँ नहीं दिखाई, दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ दिखा दी और ऊपर शटर बंद दिखा दिया कि यहाँ तो बंद रहता है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो इस तरह से झूठ फरेब चल रहा है और बेटी को ही झूठा ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने वीडियो वगैरह देखी? हाँ। आपको भी लगा कि ये झूठ दिखा रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं जहाँ से आप गिरे थे? ऑफिस के जस्ट साइड में। जहाँ पर आपको बंधक बनाया गया था उसके आसपास? हाँ, जो हम जिस ऑफिस में हमें बंद किया था उसके बिल्कुल साइड में ही है। वहाँ किसके रूम है? रचना मैम, राजू सर का ऑफिस, वंदा मैम का ऑफिस और स्टाफ रूम। अच्छा, वहाँ से आप गिरे थे। हाँ। अच्छा, अब कहाँ कहाँ चोट आई है? हमारी लीड की हड्डी टूट गई और एक पैर टूट गया, एक पैर पैरालाइज हो गया और 2 टाँग टूट गई थी। अच्छा, इन्होंने आप में क्या गलती निकाली थी कि इस तरह मारना पीटना शुरू कर दिया? वो बोल रहे थे कि हमने किसी को चॉकलेट दी है। क्या ये बात सही है? नहीं, किसने शिकायत की थी आपकी? 3 लड़कियों ने की थी। फिर जब वो ऑफिस में बुलाई थी उन्होंने मना कर दी थी। आपने फ़ोटो नहीं भेजी मुझे मैडम, आप फ़ोटो भेजिए। हाँ, हम आपको दिखाएंगे वो कौन सी सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं, वो कौन सा शटर दिखा रहे हैं जिसे बंद कर दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि अच्छा एक चीज़ और, जो स्कूल एसोसिएशंस के कुछ लोग हैं वहाँ पहुँचे और उसको बचाने के लिए पहुँचे और झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ तो सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ तो तीसरी मंजिल नहीं है, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बेटी को चोट लगी, इसके दोनों पैर टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, दांत टूट गए। अब क्या ये अपने दोनों पैर खुद ही तोड़ लेगी? क्या ये अपनी रीढ़ की हड्डी खुद ही तोड़ लेगी? क्या ये अपने दांत खुद ही तोड़ लेगी? इन पर आरोप लगाने के लिए तो इनमें कोई जिम्मेदारी नहीं, इनको समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारी। गलतियाँ हो जाती हैं, मारपीट भी हो जाती है, कई बार गलती से लोग गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन अपनी गलती माननी चाहिए। इस तरह से जिसके साथ अन्याय हुआ है उसी को झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनके पिताजी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नाम क्या है? नाम मेरा करतार सिंह है जी। बेटी को झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? वो- आपने तोड़ दिया क्या इनके पैर? देखो जी, कोई बाप अपने बेटे के पैर तोड़ देगा, वो भी काबिल बच्चे के। आपने तोड़ दिया होगा रीढ़ की हड्डी? कोई इतना नालायक बाप है जो अपनी बेटी के रीढ़ तोड़ सकता आपको है? कहाँ मिली? हमें तो ये उनकी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी में मिली थी। जब मेरे पास स्कूल से फोन आया और हर चीज में उन्होंने झूठ बोला। मुझसे कहा सर जरूरी काम है स्कूल में आओ। जब मैं स्कूल पहुंचा, अस्पताल लेकर कौन गया? राजू लेके गए थे। हो सकता है आप कोई जादू मंत्र जानते हो, जादू से आपने पैर वगैरह तोड़ दिए हों और उसके बाद वो अस्पताल लेके चले गए हों। मैं तो एक किसान हूँ। कह मैं रहे हैं क्या कि कहीं कुछ और हो सकता है और झूठ बोला जा रहा है। तो आप कोई जादू मंत्र जानते होंगे, या तो ये जादू मंत्र जानती होगी कि आपने जादू मंत्र से आप पैर तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ गया। ऐसा हो सकता है क्या? देखो जी, मेरे पास तो बच्ची भी मुझे तब मिली है जब बल्लभगढ़ हॉस्पिटल लेके गए हैं। वही लेकर गए हैं ना? वही लेके गए यानी हैं। हादसा स्कूल में हुआ है ना? स्कूल में हुआ है जी। तो अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? बस उनके पास पावर है इस टाइम। देखो हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बचने बोलने प्रयास की। कर रहे हैं। और जो प्रशासन है वो हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा इस टाइम। बिल्कुल। अब ये क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन तो ये चाहता है कि किसी एक और अंजलि के साथ ऐसा हादसा हो, या उसका इंतजार कर रहे हैं प्रशासन में किसी और बेटी के साथ इतना बुरा हो। जो स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, कुछ लोग आए और कह रहे हैं कि यहाँ तो शटर बंद है, यहाँ तो सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ तो तीसरी मंजिल नहीं, जबकि जहाँ से ये बेटी गिरी थी वो सीढ़ियाँ नहीं दिखाई गई, वो फ्लोर नहीं दिखाया गया, छुपा लिया गया उसको। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, जो स्कूल प्रशासन के एसोसिएशन के हैं वो एक बार मेरी जगह अपने आप को खुद खड़ा करके देखें और फिर बताएं कि ये हादसा क्या हुआ है। तब उनको महसूस होगा कि हाँ, एक बेटी का दर्द क्या होता है और बेटी कैसे किसी की गिरती है। तब वो मुझे जवाब देंगे भाई हाँ ये सच्चाई है, झूठ है। आपको बता दें, इस मामले में छासा थाना में मुकदमा नंबर 328 दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 75 सेक्शन, इसके अलावा आईपीसी 323, 34, 342 इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मैं कल भी झांसा गया था और तो मुझे स्टाफ वालों ने कहा कि जी अभी हम बिजी हैं। तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप पढ़ाने भेजे थे और इस तरह हाल हो गया। देखो जी, सब माँ बाप चाहते हैं बेटी आप पढ़ा पाए ना तो बचा पाए। मुझे तो ये है कि मेरी बेटी के सपने कैसे पूरे होंगे, वो कैसे पैरों पे खड़ी हो पाएगी। और बेटी के साथ ऐसा हाल हो गया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इस तरह से बेटी पढ़ेंगी और बेटी बचेगी? ये तो जी देखो, प्रशासन की जिम्मेवारी है कि भाई जब बच्चे के साथ अन्याय हो तो उसके न्याय दिलाएं। मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ, तो प्रशासन हमसे ज्यादा किसान है, हम किसान है, गरीब आदमी है, हाँ गरीब आदमी है, और वो पैसे वाले हैं। बस उनके पास पावर भी है और मिनिस्ट्री पावर भी है। एसोसिएशन के लोगों को वहाँ पर ले आ रहे हैं और दिखावे के लिए मॉनिटरिंग करा रहे हैं, लेकिन इसको ही झूठा साबित कर रहे हैं। वो तो जी पावर में कुछ भी दिखा सकते हैं। ये तो देखो ना, जब मेरी जगह वो खड़े होंगे तो उनको पता चलेगा कि बच्ची का क्या दर्द होता है बाप के लिए। तो 11वीं में पढ़ती है? 11वीं में, कॉमर्स में जी। अभी क्या करेंगे? तो ये तो चल भी नहीं सकता। अब ये तो परमात्मा जाने जी। कोई इलाज में मदद की कि नहीं स्कूल वालों ने? नहीं, कोई मदद नहीं जी। पहले जो अस्पताल वही लेकर गए थे? वो बल्लभगढ़ तक लेके गए हैं, उसके बाद बल्लभगढ़ हम पहुंच गए हैं, फिर हम अपना मैंने एम्बुलेंस हायर करके फिर मैं ट्रामा सेंटर लेके गए हैं। तो पैसे वगैरह तो खर्च हो गए होंगे आपके, सारे खत्म हो गए? देखो जी, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भूखे परिवार से हैं, हमारा अच्छा अपना जो भी अपना गुजारा अच्छा है। और उन्होंने तो एक झूठ और लिखा है, जब ट्रामा सेंटर में एडमिट करा वो हमारे साथ थे और उन्होंने जाके ट्रामा सेंटर में ये लिखवाया, हम तो अपनी बच्ची के उस दुख में थे, उन्होंने क्या लिखवाया कि बच्ची घर पे गिरी है, उस दिन स्कूल ही नहीं गई है। अगर स्कूल बच्ची नहीं गई तो फिर ये प्रिंसिपल कहाँ से आ गए और कहाँ से इनका स्टाफ बच्चे को लेके गया है? तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, जो दिख भी रहा है। खुद ही अस्पताल लेकर गए, खुद ही इनको सूचना दी कि आपकी बच्ची के साथ कुछ हुआ है, फिर ये गए होंगे कहीं पर, फिर इन्होंने बोला भाई मेरी बच्ची कहाँ पर है, तो कहाँ पर लेकर गए थे? वो सबसे पहले मेरे पास फोन आया था रचना मैम का, भाई साहब स्कूल में जरूरी काम है। देखो, जिसका बाप का बेटा या बच्ची गिर जाए तो उससे ये कहेंगे कि जरूरी काम है, उससे तो ये कहेंगे जी हॉस्पिटल पहुंचो आपकी बेटी की हालत खराब है। फिर भी मुझे स्कूल में बिठाया है, फिर भी मुझसे ये कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे मेरी बेटी की लग गई है, इतनी लग गई है, उनकी जी मोच आ गई है पैर में। उसके बाद ट्रामा सेंटर में जब एडमिट कर दिया बेटी, तब राजू ने वहां पे बयान लिखवाया कि बेटी घर से गिर गई है। जब बेटी घर से गिरी तो तुम कहाँ थे, तुम कैसे आ गए मेरे घर पे? हाँ, तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, और इसी वजह से झूठ बोल रहे हैं कि उनका एसोसिएशन के कुछ लोग उनके साथ हैं। ये गरीब आदमी है, किसान आदमी है, वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा ये लड़ नहीं सकते, थक हार कर कुछ दिन में बैठ जाएंगे अपनी किस्मत पर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? मैं तो प्रशासन से ही चाहता हूँ मुझे न्याय दिलाए। और देखो, बेटी हर घर में, अगर मेरी बेटी के साथ बुरा हुआ तो सोच लो पूरे समाज की बेटी के साथ बुरा हुआ है। आज मेरी के साथ हुआ, कल वो किसी और बेटी के साथ भी बुरा करेंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। चलो ठीक है, देखते हैं, मुकदमा दर्ज है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अभी तक तो अरेस्टिंग वगैरह नहीं हुई है, कम से कम कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो इनको भरोसा हो जाएगा कि इनकी बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तो नहीं लगता आपको न्याय मिलेगा? अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि वो पावरफुल हैं जी, हम अपना गुजारा कर रहे हैं। तो वो तो पावर, पैसे की पावर से, मिनिस्ट्री पावर उनके साथ है, सब चीज़ की पावर लग रही है। थाने में जाते कहते थे अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है। फिर से बता दें, उन्होंने एक बात पकड़ ली है कि तीसरी मंजिल नहीं है, दूसरी मंजिल तो है। अगर दूसरी मंजिल से गिरी है तो क्या आपका गुनाह कम हो गया, या गुनाह किया ही नहीं? आप इसको ही झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम इनके घर आते, बोलते भाई गलती हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, इलाज में मदद करते, तब भी इनको भरोसा हो जाता चलो कुछ तो मदद की जा रही है। वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, इसको ही झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और एक चीज और जी धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए फीस जमा है। मेरे पास अभी 7वें महीने में 50,000 रुपए जमा करके आया हूँ, रसीद है, वो रसीद दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, तो मेरे 2 लाख रुपए कहाँ से हो जाएंगे उनके? जब मेरे पास 7वें महीने में रसीद दिखा रहा हूँ तो मेरे पास कहाँ से पैसे हो गए? मैं तो हर महीने जा रही है, मेरी इकट्ठी जा रही है फीस। 7वें महीने में आपने कितना दिया था? 50,000 रुपये। फीस कितनी है? फीस अब लगा लो एक बच्चे की कितनी फीस होगी? महीने की कितनी फीस है बेटा? 2200। 2200 ही।
अगर मान लो आपने जुलाई में दिया है और उसके बाद नहीं भी दिया है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना हो रहे हैं और 2200 के हिसाब से करीब 12-13 हज़ार रुपये ही हो रहे हैं। तो वो कितना कह रहे हैं? हाँ जी, सितंबर तक तो कंप्लीट करके आए थे। सितंबर तक की फीस दे दी है। हाँ। कितना बकाया बता रहे हैं? वो तो जी कुछ नहीं बता रहे मेरे को, पर अब जो ब्लेम लगा रहे हैं मेरे ऊपर के 2 लाख रुपए फीस हो रही है। मेरे पास ये रसीद है 50,000 रुपए की, ये देखो। दिखाइए, और उससे पहले मैं जमा करके आया, वो भी ये रसीदें दिखाइए, हैं। स्कूल की रसीद है 50,000 रुपये इन्होंने 8, 1 मिनट, ये कितना है, डेट कितना है, गलत लिखा। 31/7। अच्छा, 31/7 को इन्होंने जमा किया है 50,000 रुपये। तो ये बात भी झूठी साबित हो गई है। खैर, उससे पहली रसीद भी है। खैर झूठ तो बोले जाते रहे होंगे, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।